हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और राजनीति विज्ञान प्रैक्टिस सेट 4 है ये। ठीक है, अब तक 3 हम कर चुके हैं, चौथा प्रैक्टिस सेट है। और इसमें फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी राज्य किसे कहते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन जरूर देखिएगा। और फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी आएगा। सामाजिक समानता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता समाजवादी राज्य में सभी आएंगे। ठीक है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में जनता की खुली और बराबर की साझेदारी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, इंग्लैंड में पुरुषों के समान स्त्रियों को मतदान का अधिकार कब मिला। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 1928 में मिला था पुरुषों के समान स्त्रियों को मतदान का अधिकार। ठीक है, और भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति जब हुई तभी से ही पुरुषों के समान जो है स्त्रियों को भी मतदान का अधिकार मिल गया था, स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही। ठीक है, 47 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपतियों में से किसने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा था। लिंकन, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जेफरसन या जैक्सन। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका बी। ठीक है, और वामपंथी जो है ये अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन और डी रूजवेल्ट द्वारा अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा गया था। ठीक है, और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वाम दलों की विशेषता नहीं है। राष्ट्रीय राष्ट्रवाद, अंतरराष्ट्रीयवाद, सुधार, समानता। और फोर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी है अंतरराष्ट्रीयतावाद। तो वामपंथी सर्वाधिकार का मुख्य रूप से पूंजीवाद का समर्थक है, सर्वाधिकारवाद और पूंजीवाद का। और लेकिन समाजवाद साम्यवाद का विरोधी माना जाता है। दोनों में सर्वाधिकारवाद का तत्व समान माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, समाजवाद की कौन सी विचारधारा मूल्य का सिद्धांत सीमांत उपयोगिता सिद्धांत में विश्वास करती है। मूल्य का सीमांत उपयोगिता सिद्धांत, राइट ऑप्शन हो जाएगा फेबियन समाजवाद। ठीक है, तो जो है फेबियनवादियों द्वारा सीमांत उपयोगिता सिद्धांत और रिकार्डो के लगान सिद्धांत अपनाया गया था। और उन्हें इतना व्यापक रूप प्रदान किया गया कि उसमें चल पूंजी और भूमि दोनों से प्राप्त होने वाली आय शामिल हो गई। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। समाजवादी राज्य किस पर बल देता है। आर्थिक सुधार पर समाजवादी राज्य जो है वो बल देता है। ठीक है, तो समाजवाद मुख्य रूप से संपत्ति पर निजी स्वामित्व की मांग करता है, यानी संपत्ति जो है उस पर निजी स्वामित्व की ये मांग करता है। और कामना करता है कि इस प्रकार से जो हस्तांतरित संपत्ति है किसी भी ढंग से सभी लोगों के समाज के हाथों में समाहित और उसी के द्वारा संचालित हो। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्रांस मानव अधिकार उद्घोषणा 1789 आधारित थी। राइट ऑप्शन हो जाएगा अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत पर। ठीक है, तो 17वीं और 18वीं। ठीक है, 18वीं शताब्दी में अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत बहुत प्रचलित रहा था। और फ्रांस मानव अधिकार घोषणा 1789। ठीक है, 1789 मुख्य रूप से अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत पर ही आधारित था। ठीक है, और 8 क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय संघवाद को जन्म देने वाला कारक जो राजनीतिक तो है किंतु संवैधानिक नहीं हुआ है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एक दलीय प्रमुख व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट है, एक समाजवादी राज्य समर्थन करता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उत्पादन के वितरण व वितरण के साधनों पर सामाजिक नियंत्रण का। ठीक है, जैसे कि 8 क्वेश्चन में एक दलीय प्रमुख व्यवस्था है। ठीक है, और इसमें आ जाएगा ऑप्शन आपका डी, उत्पादन व वितरण के साधनों पर सामाजिक नियंत्रण का। तो समाजवादी जो विचारक है उनके अनुसार राज्य को संपूर्ण भूमि, पूंजी और उत्पादन साधन अपने नियंत्रण में रखने चाहिए। समाजवादी जो है इसलिए इस पर विश्वास करते हैं। नेक्स्ट है, अधिकारों का सृजन राज्य करता है, यह मान्यता है। ठीक है, 10 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत का। तो कानूनी अधिकारों के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, कानूनी अधिकारों के सिद्धांत के अनुसार राज्य की जो है देन माने गए हैं अधिकार, यानी राज्य ने दिया। और कानून के विधि निषेध ही अधिकार और अधिकार की परिभाषा माने जाते हैं, अनाधिकार की परिभाषा माने जाते हैं। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट है,
डांडी कूच का संबंध किससे है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नमक कानून को तोड़ना। और 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 दांडी, ठीक है, दांडी यात्रा नामक स्थान पर गांधी जी ने एक मुट्ठी भर नमक हाथ में लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया था अपने अनुयायियों के साथ। 12 क्वेश्चन है, कांग्रेस कार्य समिति द्वारा ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, जुलाई 1942। तो 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी वर्धा बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया जिसे भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है, लेकिन उसकी शुरुआत अगस्त में हुई थी। अगस्त 1942 में शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942 में, लेकिन प्रस्ताव की बात पूछी गई है तो ये पारित हुआ था जुलाई में, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला पूछा है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आपका इसका सी, ठीक है, एनी बेसेंट थी। अगर पहली महिला पूछ रहा है तो पहली महिला एसेंट थी, लेकिन अगर पहली भारतीय महिला पूछे तो सरोजनी नायडू। ये कब थी? 1917 में। ये कब थी? 1925 में। तो इतना अंतर है। ये इस क्वेश्चन पे आपको ध्यान, कभी कभी ये पूछ लेता है कि पहली भारतीय महिला कांग्रेस की कौन अध्यक्ष थी, तो सरोजनी नायडू होगा। लेकिन अगर ये पूछता है पहली महिला कौन थी तो एनी बेसेंट आएगा, ठीक है। और राइट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन जो है सी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राज्य के उद्भव के लिए कौन सा उदारवादी सिद्धांत है? 14 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, विकासवादी सिद्धांत, ठीक है। तो राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार आर एम मैकाइवर के विचार उदारवादी दृष्टिकोण के सबसे करीब माने जाते हैं। किसके विचार माने जाते हैं? मैकाइवर के, ठीक है, माने जाते हैं। नेक्स्ट जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के बारे में क्या सत्य है? ठीक है, संप्रभु एक स्वतंत्र राजनीतिक समुदाय में वास करता है। दूसरा है, संप्रभु शक्ति प्रत्याशित हो सकता है। संप्रभु के प्रति आज्ञा पालन आदतन है। संप्रभु एक अनिश्चित निकाय नहीं है। और 15 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 और 4, ठीक है। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता चूंकि अखंड और सीमा रहित विचार है, इसलिए किसी और को नहीं सौंपी जा सकती। यदि प्रभुसत्ता संपन्न राज्य अपनी प्रभुसत्ता किसी और को हस्तांतरित करना चाहे तो उसका अपना स्वयं का अस्तित्व हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला, संप्रभु एक स्वतंत्र, ठीक है, एक स्वतंत्र राजनीतिक समुदाय में वास करता है। और दूसरी बात है यहाँ पे, ठीक है, दूसरी चीज है कि संप्रभु शक्ति प्रत्याशी, ये सही नहीं है, ठीक है। तीसरा सही है, संप्रभु के प्रति आज्ञा पालन आदतन है, ठीक है। ये पे यहाँ पे ये सही है। और संप्रभु एक निश्चित अनिश्चित निकाय नहीं है, ये राइट है, ठीक है। तो 1, 3, 4। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, ठीक है, 16 क्वेश्चन है और इसमें मिलान करना है। विकासवाद से समाजवाद, उदारवाद, राज्य व्यक्ति के लिए है फेबियनवाद, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ मार्क्सवाद, ठीक है, शब्द नहीं केवल कार्य। तो यहाँ पे जब हम 16 क्वेश्चन का मिलान करेंगे तो विकासवाद से समाजवाद ये हो जाएगा फेबियनवाद। राज्य व्यक्ति के लिए है, ये किसने कहा था? ठीक है, ये उदारवादियों ने कहा कि राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं बल्कि राज्य व्यक्ति के लिए, और दुनिया के मजदूरों एक हो जाए, ये मार्क्सवाद। और शब्द नहीं केवल कार्य, ये किससे हो जाएगा संबंधित? फासीवाद। ए का क्या है? 2 है, बी का 1 है, ठीक है, ए का 2, बी का 1, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है, ए का 1, बी का 2, सी का 4, ठीक है 3। 17 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सेकंड, इसमें मिलान करना है। पॉलिटिकल थॉट इन इंग्लैंड और एडी लिंड से, अथॉरिटी इन मॉडर्न स्टेट, यूकैब, द स्टेट इन रिसेंट पॉलिटिकल थ्योरी, अर्नेस्ट बर्कर, मॉडर्न आइडिया ऑफ स्टेट, H.J. लास्की। तो यहाँ पे मिलान करेंगे तो पॉलिटिकल थॉट इन इंग्लैंड, अर्नेस्ट बर्कर, ठीक है, ये का क्या है? 3। अथॉरिटी इन मॉडर्न स्टेट, बी का क्या है? लास्की, ठीक है, बी का 4। सी है द स्टेट रिसेंट पॉलिटिकल थ्योरी, ये हो जाएगा लिंड से। और
मॉडर्न आइडिया जो है आइडिया ऑफ स्टेट, ये हो जाएगा ऑप्शन 2 यूकैप। ठीक है, और यहाँ पे जब हम मिलान करते हैं तो 17 क्वेश्चन का जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। राजनीतिक विज्ञान के जनक माने जाने वाले विश्व प्रसिद्ध विचारक अरस्तु किस भारतीय चिंतक के समकालीन थे? बाणभट्ट, महामास राक्षस, कौटिल्य, आचार्य चरक। 18 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कौटिल्य। देखिए, अरस्तु यूनान के प्रमुख विचारवादी चिंतक थे जो भारतीय विद्वान विचारक कौटिल्य के समकालीन थे, और ये दोनों विचारक यथार्थवादी सिद्धांतों में विश्वास रखते थे। और कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त दोनों नामों से जाना जाता है। और कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ जैसा कि अर्थशास्त्र है और जो कि राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, राजनीति शासन की कला की जो है उपबंध है, उपलब्धि है। ठीक है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 19 क्वेश्चन है, नौकरशाही संस्थात्मक प्रजातंत्र का मूल्य है, यह किसका कथन है? ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा हर्बर्ट मॉरिसन। ठीक है, हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही संस्थात्मक प्रजातंत्र का मूल्य है। नेक्स्ट है, संस्थात्मक व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती है तथा उसे सदैव जीविका प्रदान करती है, किसने कहा? 20 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड ब्राइस ने। ठीक है, लॉर्ड ब्राइस के अनुसार संस्थात्मक व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती है तथा उसे सदैव जीविका प्रदान करती है। ठीक है, 21 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अतिवादी नेता कब पुनः स्वीकार किए गए? 21 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन बी, सन 1916 में। ठीक है, तो सन 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, जिसमें अतिवादी नेता पुनः स्वीकार किए, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। कौन थे? मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार थे। ठीक है, 1907 में विभाजन हुआ था और 16 में समझौता हुआ था। नेक्स्ट है, गांधी जी की कल्पना में आदर्श राज्य कैसा होगा? 22 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा राम राज्य होगा। ठीक है, गांधी जी ने कल्पना की राम राज्य की, और गांधी जी एक नए प्रकार की सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था की कामना करते थे जो पूर्ण न्याय और समानता को सुनिश्चित करे। ठीक है, और जीवन की ऐसी आदर्श व्यवस्था में राजा और रंक, वकील तथा सफाई कर्मी के बीच कोई भेदभाव न हो तथा कुत्ते तक को न्याय मिले, ऐसी बात उन्होंने कही। और गांधी जी की आदर्श राज्य संबंधी अवधारणा राम राज्य के रूप में मानी जाती है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति के रूप में लगातार 6 वर्ष तक कार्य किया है? तो वो थे अबुल कलाम आजाद, जो लगातार 6 वर्ष तक रहे। ये रहे थे 1940 से लेके 46 तक। ठीक है, कौन? अबुल कलाम आजाद। यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अबुल कलाम आजाद, और ये चुने गए। नेक्स्ट है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधियों में जिस पर कोई समझौता नहीं हो सका था वह था, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सांप्रदायिक समस्या। गवर्नर जनरल की विशेष शक्तियां, केंद्र में संघीय शक्तियां, प्रांतों में स्वतंत्रता, इन पर समझ, लेकिन सांप्रदायिक समस्या का जो है समाधान नहीं हुआ। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930-31 में हुआ था, और सांप्रदायिकता की समस्या सर्वाधिक विवादास्पद मानी गई, और इस पर भारतीय प्रतिनिधियों में से कोई भी समझौता नहीं किया सका। ठीक है, और गांधी जी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ना पहले में ना तीसरे में, और अंबेडकर जी ने तीनों में लिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मई 1928 में बंबई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? 25 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, सर्वदलीय सम्मेलन का अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को मनोनीत किया गया था, जबकि जवाहरलाल नेहरू को सचिव नियुक्त किया गया था। इनको क्या नियुक्त किया गया था? सचिव। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस, और 1939 में, और वामपंथी अनुयायियों द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? राइट ऑप्शन हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी जिन्हें शॉर्ट में कहते हैं, और मुंबई में अधिवेशन हुआ था और इनकी अध्यक्षता में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? 28 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, भारत का मार्टिन लूथर कहा गया है इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मिलान करना है इसमें, और इधर आंदोलन और इधर उनके नेता। और मौलाना आजाद खिलाफत आंदोलन से संबंधित थे, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां, जो खुदाई खिदमतदार आंदोलन से संबंधित थे। और वल्लभ भाई जो पटेल थे वो बारदोली सत्याग्रह से संबंधित थे। और सी आर दास स्वराज्यवादी दल से संबंधित थे, ठीक है। और मिलान करने पे जो हमारा राइट ऑप्शन बैठेगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ए का 1, बी का ए का आएगा 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2, ठीक है। एक बार मिला भी लेंगे हम। ए का 1, हाँ ठीक है। नेक्स्ट है भारत की दुखों एवं गलतियों का स्वशासन ही एकमात्र हल है, यह किसका कथन था? 30 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक का कथन था ये, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार भारत की दुखों एवं गलतियों का स्वशासन ही एकमात्र हल है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 निम्नलिखित में से किसकी शक्तियों से संबंधित है? 31 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद से संबंधित है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति संसद को प्रदान की गई है, ठीक है। 32 है भारत के संसदीय प्रजातंत्र के व्यवहार में कौन मुख्य? राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का? 32 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, देश का सर्वोच्च नेता, शासक। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को ग्राम पंचायतों का गठन करने का निर्देश दिया गया है? 33 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 40 में। तो 40 के अंतर्गत राज्यों को ग्राम पंचायतों का गठन करने का निर्देश दिया गया है। 34 है भारत के संविधान की मूल उद्देश्य में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं था? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 34 का, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक समानता, व्यक्ति की गरिमा, राज्य की अखंडता, प्रतिष्ठा की क्षमता, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। और जैसा कि उद्घोषणा में उद्देश्य के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, व्यक्ति की गरिमा, राज्य की एकता तथा उसकी अखंडता, ठीक है। तो ये वर्ड उसमें नहीं है। नेक्स्ट है नीति निदेशक तत्व जिसे संविधान में संविधान संशोधन द्वारा स्थान मिला। 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा पर्यावरण की रक्षा, ठीक है। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ और द्वारा भारत भाग 4 अनुच्छेद 48 अनुच्छेद, ठीक है। आर्टिकल जो है 48 जो है ए, और इसके अनुसार राज्य देश के पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार का प्रयास करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है जिस मौलिक अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है वह क्या है? 36 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 20 और 21, ठीक है। 20 और अनुच्छेद 21 को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जाता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार इसमें आता है अनुच्छेद 21 में आता है, ठीक है। अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक शासन की विशेषता है? 37 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। और विधि का शासन, मौलिक अधिकार, सीमित अधिकार, ठीक है, ये सभी आ जाएगा। नेक्स्ट है यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो 38 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा, ठीक है। देखिए संयुक्त बैठक की प्रक्रिया संविधान संशोधन विधेयकों पर लागू नहीं मानी जाती है, विधेयकों पर, और उसका प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग जो है विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे संगठित हित समूह कहा जाएगा? जाट पंचायत, उपभोक्ता, जाति समूह, इनमें से कोई नहीं, संगठित हित समूह, ठीक है। और 39 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जाट पंचायत, इसे नहीं कहा जाएगा, ठीक है।
देखिए, हित समूह राजनीतिकृत समूह माने जाते हैं और राजनीति से प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखते ये। उदाहरण के लिए जैसे भारत में जाति पंचायत एक हित समूह है, ठीक है, जाति पंचायत, और जो है जिसका राजनीतिक गतिविधि से कोई भी सीधा सरोकार नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह का अनिवार्य तत्व है? राइट ऑप्शन हो जाएगा समूह हित, ठीक है। समूह हित दबाव समूह का अनिवार्य तत्व माना गया है और हर समूह का अपना एक हित होता है, समूह के हित को उसकी नीतिगत दिशात्मक गतिविधियों का योग माना गया है। बहुलवादियों के अनुसार 41 क्वेश्चन है, बहुलवादियों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? और 41 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुलवादियों के अनुसार जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि संप्रभुता को मर्यादित नहीं करती है, ठीक है। तो बहुलवादियों के अनुसार संप्रभुता मुक्त अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के पारस्परिक समझौते तथा अंतर्राष्ट्रीय संघों द्वारा सीमित की जाती है, तो ये सत्य नहीं है, ठीक है। इस बात का भी आपका देना है कि सही नहीं है। ये सत्ता संघात्मक है, संगठनों का अपना व्यक्तित्व तथा इच्छा होती है, संप्रभुता विभाज्य है, ये सारी चीजें सही है, लेकिन ये सही नहीं। नेक्स्ट है, अवास्तविक और वास्तविक संप्रभुता का भेद किया जाता है और राइट ऑप्शन हो जाएगा संस्थात्मक शासन प्रणाली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक संगठन विकसित और विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता है? 43 क्वेश्चन है और 43 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आसियान खुला व्यापार संघ, ठीक है। संसद और जो है आसियान व्यापार संघ की स्थापना विश्व बैंक के सुझाव पर सन 1967 में हुई थी, ठीक है, और यह विकसित विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है, कांग्रेस के युवा वर्ग में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने के विषय में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व वाले समूह का विरोध जिस बिंदु पर किया गया। 44 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा औपनिवेशिक स्वराज्य का लक्ष्य। 45 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किए जा सकते हैं। 45 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा संसद के विधेयक द्वारा परिवर्तन किए सकते हैं राज्यों की सीमाएं जो हैं, ठीक है, जैसे कि अनुच्छेद 3, ठीक है, आर्टिकल 3 के उपबंध द्वारा स्पष्ट किया गया है कि संसद के विधेयकों द्वारा राज्यों की सीमाओं में क्षेत्रीय परिवर्तन संभव है। नेक्स्ट है, भारत को स्वतंत्रता मिली, ठीक है। 46 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा और जैसा कि 16 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ और अधिनियम के अंतर्गत 2 उपनिवेश गठित किए गए, भारत तथा पाकिस्तान। नेक्स्ट है, प्रभुसत्ता नागरिकों तथा प्रजा पर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति होती है जिसके ऊपर विधियों का कोई नियंत्रण नहीं होता। यह कथन किसका है? 47 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बोदा का कथन है। 48 है, सूची फर्स्ट और सेकंड। सूची फर्स्ट है बम्बई प्रेसिडेंट या इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, और ये है सेकंड, इसमें सन दिया गया है। तो देखिए बम्बई प्रेसिडेंसी सन 1885, ठीक है, ये का 4 हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन ये हो जाएगा 1876 और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ये हो जाएगा 1851 और मद्रास महाजन सभा 1884, ठीक है। और मिलान करने पे जो आंसर हमारा आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन इसका डी, ठीक है। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3 हो जाएगा। 49 क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली किस राज्य में लागू की गई थी? 49 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान के नागौर जिला में, ठीक है। पहले भी शायद हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। तो नागौर जिले में पंचायती राज जो है लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959, ठीक है। नेक्स्ट है, आसियान की राजनीति की रक्षा व्यवस्था से संबंधित आसियान क्षेत्रीय फोरम की सदस्यता पाने में भारत को कब सफलता मिली? 50 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा 1996 में, ठीक है। देखिए सन 1991-92 भारत को आसियान की सहयोग वार्ता आरंभ हुई तथा 1996 में भारत में आसियान क्षेत्रीय फोरम की सदस्यता ग्रहण कर ली। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। और 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।